जय जिनेन्द्र। आज जानेंगे कहानी गौतम आदि 18 भाइयों की। देवलोक की अलकापुरी से स्पर्धा करने वाली द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। वैतरण्यगिरि पर्वत से दक्षिण में संपूर्ण दक्षिणार्ध भरत पर उनका एक छत्र राज्य था। द्वारिका नगरी में अन्य अनेक मांडलिक राजा भी थे। उनमें समुद्र विजय जी आदि वसुदेव जी के 10 भाई थे। वे 10 दशहरा के नाम से प्रसिद्ध थे। समुद्र विजय जी 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि जी के पिता थे। वसुदेव जी श्री कृष्ण वासुदेव जी के पिता थे। उसी द्वारिका नगरी में अंधकवृष्णि नामक राजा भी थे। उनकी प्रिय रानी धारिणी पिछली रात्रि में सोई थी, तब स्वप्न में एक सिंह को आकाश से उतरकर अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा। स्वप्न देखकर वे जागृत हुई। राजा के शयन कक्ष में जाकर मधुर वचनों द्वारा उन्हें जगाकर अपना स्वप्न सुनाया और उसका फल पूछा। राजा ने कहा, तुम एक महान पुण्यशाली पुत्र को जन्म दोगी। रानी यह बात सुनकर बहुत हर्षित हुई। उचित समय पर रानी ने एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। उसका नाम गौतम कुमार रखा गया। 8 वर्ष की उम्र में उसे कलाचार्य के पास शिक्षा हेतु भेजा गया। युवावस्था आते आते गौतम कुमार पुरुषोचित 72 कलाओं में निपुण हो गया। उसे सब प्रकार से योग्य जानकर माता पिता ने 8 राजकन्याओं के साथ उसका विवाह किया। विवाह में प्राप्त संपत्ति को अपनी 8 ही पत्नियों में बांटकर वह सुखपूर्वक सांसारिक सुखों का उपभोग करता हुआ रहने लगा। एक बार भगवान अरिष्टनेमि द्वारिका नगरी के नंदनवन उद्यान में पधारे। महाराजा, सेठ, साहूकार, प्रजाजन आदि सभी भगवान के दर्शन वंदन करने और धर्म देशना सुनने आए। गौतम कुमार भी सपरिवार आए। धर्म देशना सुनकर सब अपने अपने स्थान पर चले गए। गौतम कुमार भगवान के पास आए। आदक्षिणा प्रदक्षिणा एवं वंदन करके वे भगवान से बोले, अहो भगवान, यह संसार जन्म, जरा और मरण रूपी अग्नि से जल रहा है। मैं अपनी आत्मा को इस अग्नि से बचाने के लिए दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान अरिष्टनेमि ने उसे दीक्षित किया और आचार धर्म की शिक्षा दी। गौतम अंगार ने स्थविरों के पास रहकर 11 अंगों का अध्ययन किया। भगवान की आज्ञानुसार वे गुणरत्न संवत्सर तप आदि कठोर तप किए। भिक्षु प्रतिमाओं का सम्यक प्रकार से पालन किया। 12 वर्ष तक निरतिचार संयम का पालन कर शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास का संथारा संलेखना कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। गौतम कुमार की तरह ही अंधकवृक्षिणी और धारिणी के अंगजात और गौतम कुमार के सहोदर 17 भाई ने भी भगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षित होकर 11 अंगसूत्रों का अभ्यास किया और अनेक तपस्याओं के साथ भिक्षु प्रतिमा, गुणरत्न संवत्सर आदि तप किया। 10 भाई 12-12 वर्ष का चारित्र पालकर 1 मास की संलेखना करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए और शेष 8 भाई 16 वर्ष का चारित्र पालकर 1 मास की संलेखना करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए।